अस्सलाम वालेकुम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आज तक जो हमने पढ़ा वो था पहले ग्राफिकल मेथड और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी एलिमिनेशन मेथड। हाउ टू यूज द एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले कि आज हम एलिमिनेशन मेथड सीखें, जो हमारा प्रीवियस लेसन जो हमने डिलीवर किया था, देयर वी हैव लर्नड हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन जो आखिर आखिर के जो दो पार्ट्स थे लास्ट क्वेश्चन के, वो रह गए थे वहां पे। तो पहले हम वही दो पार्ट्स लेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पहले हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, दैट विल बी आवर टुडेज मेन टॉपिक। तो आखिर जो दो पार्ट्स है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो पहले फिफ्थ पार्ट हम देखेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है नए सिलेबस के हिसाब से जो पब्लिश हुई है, उस पे पेज नंबर 56, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन तो हमें पता ही है कि जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। वो बाद की बात है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, ना हमें यहाँ पे पता है कि हमारी फ्रैक्शन जो हमें मिलने वाली है उसका न्यूमरेटर क्या है, ना ही हमें डिनोमिनेटर का पता है। लिहाजा हम फर्ज करते हैं, वी सपोज कि न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स or any variable, let numerator of the fraction be x and its denominator be y। अगर हम न्यूमरेटर x रखें और डिनोमिनेटर y, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, x ओवर y, x न्यूमरेटर एंड y डिनोमिनेटर। तो दो तरह के जो क्लूज हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, a fraction becomes 9 over 11 if 2 is added both to the numerator and the denominator। ये जो न्यूमरेटर है, अगर हम इसमें भी 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें, what we get is 9 over 11, means according to question x plus 2 divided by y plus 2, if we add 2 to both the numerator as well as the denominator, then what we get is 9 over 11, 9/11। okay, now ये भी हमने सीखा है कि अगर बीच में ये वाला साइन होगा इज इक्वल टू, तब हम क्या करते हैं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22, और बीच में यही साइन रहता है, इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, 9 इंटू y 9y प्लस 9 2s are 18। so this becomes our equation। अब हम क्या करेंगे इसमें कि x और y वाले यानी वेरिएबल्स हम एक तरफ रख के
जो हमारा कांस्टेंट, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, उसको हम एक साइड में रखेंगे. So what we will get, 11x, this is 9x. Now if we move it to this side, it becomes minus 9y is equal to 18. तो already वहां पे है. Plus 22 will become minus 22 on the other side of the equation. So what we get, 11x minus 9x is equal to 18 minus 22, that is minus 4. 11x minus 9x is equal to minus 4. 9y. So this becomes our first equation as per the information provided in the question. इसी तरह से जो हमारी दूसरी कंडीशन है, if we add 3 to both the numerator and the denominator, it becomes 5 or 6. Now what our second option is, x plus 3 means adding 3 to the numerator as well as to the denominator, that is y plus 3, then it becomes 5 or 6. So what we will get, in the same manner we will proceed. 6 into x, 6x plus 6 3s are 18 is equal to 5y plus 15. 5y plus 15. So what we will get, 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, that is minus 3. So this is our equation number 2. Now we will take the value of x, either x or y, from any of the two equations, and then we will substitute that value in another equation so as to get the value of either of the variables. Let's proceed. अगर हम पहली इक्वेशन में से x का वैल्यू लें या दूसरी इक्वेशन में से किसी में से ले सकते हैं. हमारी पहली जो इक्वेशन है, दैट इज, आई विल रीराइट इट हियर, 11x minus 9y is equal to minus 4. So 11x का वैल्यू जो है, दैट विल बी minus 4. minus 9y को हम इस तरफ ले जाके plus 9y लिखेंगे, plus 9y. Okay, now we have to find the value of single x, that is x will be equal to minus 4 plus 9y divided by this 11. जो x के साथ यहाँ पे 11 था, उसको हमने दूसरे साइड लेके यहाँ पे डिवीजन में यानी एज डिनोमिनेटर रखा. So this is the value of x. Now we will substitute this value. Substitute the value of x from equation 3rd. This is our equation 3rd in equation 2nd. तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, जो उस तरफ आप देख रहे हैं बोर्ड के, 6x minus 5y is equal to minus 3. तो उसमें हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो सब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं. तो हमें क्या मिलेगा, 6x के बदले ये सारा कुछ -4 plus 9y divided by 11 minus 5y. This minus 5y, this whole sums up to -3. और अब यहाँ पे हम 6 into 4 24, लेकिन -24 plus 9 6s are 54 and y divided by 11, this 11 minus 5y is equal to -3. अब यहाँ पे चूंकि सब्ट्रैक्शन कैरी करनी है हमें, तो मैं यहाँ पे डिवीजन में 1 रखूंगा फॉर कन्वीनियंस ओनली. आप इस तरफ इस जगह पे आप फोकस करें, क्योंकि मैं साथ साथ बोर्ड भी मिटा रहा हूं, तो आप वीडियो पॉज करके ये सब लिख सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे. तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी, दिस -24 into 1 -24 plus 54y into y 1
plus 54y. Now we have to multiply these two. इनके बीच में माइनस साइन है तो यहां पे भी माइनस साइन रहेगा. 11 5s are 55, साथ में y भी है, डिवाइडेड बाय 11 1s are 11 इक्वल्स -3. तो ये हमारी यहां तक इक्वेशन बन रही है. अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पे दो स्टेप्स को एक स्टेप में कंक्लूड कर रहा हूं कि जैसे 55 में से हम 54 निकालेंगे तो एक रहेगा, लेकिन वो भी -y. क्यों? क्योंकि 55 जो है 54 से बड़ा है. तो -y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 11 3s are 33, लेकिन माइनस, क्योंकि एक जो हमारा नंबर है यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव. तो ये -24 जब हम उस तरफ ले जाए तो +24 बन जाए. ओके, तो -y का वैल्यू क्या आएगा, -33 + 24 दैट इज -9. तो दोनों तरफ माइनस है, लिहाजा हमें जो y का वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगा. So y will be equal to 9. So we got the value of that is one variable that was perhaps our denominator. Yes, denominator y is equal to 9. Now we can substitute the value of y in any of the equations that we had already formulated. So the convenient way to find the value of x will be to substitute the value of y in equation number 3. तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसके हिसाब से x का जो वैल्यू है, x इज इक्वल -4 + 9y डिवाइडेड बाय 11. तो ये था हमारे एक x का वैल्यू. तो अब हम इसी हिसाब से y का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं. सो x will be equal to -4 plus 9 into y. तो y के बदले 9 9s are 81, तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. 9s are 81 divided by 11. So the x will be equal to 81 में से हम 4 निकालेंगे तो 77, लेकिन प्लस ही क्योंकि 81 तो बड़ा है, divided by 11, that is 11 7s are 77. So we got the value of x as 7 and y as 9. We had to find out the fraction, that was our fraction हमने जो ली थी, that was x divided by y. So the fraction is 7 divided by 9. तो आप बाद में चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम इसमें 2 ऐड करें यहां से भी, तो 2 ऐड करेंगे तो 9/11 बनेगा, और अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10 divided by 12. तो फिर उसको रिड्यूस करके हमें 5/6 मिलेगा. सो दिस इज आवर फ्रैक्शन दैट वी नीडेड to find out. So the given fraction is 7/9. Let's move to our next part, that is the last part of this exercise. So what the question tells us, 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Jacob एक कोई भी इंसान है. Jacob कौशर पहुंचे याकूब यमस वनान, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम पे जो है ना, अंग्रेज लोग जैकब बोलते हैं, जोसेफ बोलते हैं हजरत यूसुफ को, ऐसे ही. तो जैकब शाख नफरा, तो ये क्या कह रहा है, इसके बारे में हमें क्या दिया गया है कि अगर हम आज के बाद, आज से 5 साल बाद, यानी आज के अगर 2020 में हम बात कर रहे हैं, अगर इस वुचो 2050 में मिसाल के तौर पे अगर आप, Jacob's age will be 3 times that of his son. ना हमें जैकब की एज पता है, ना उसके बेटे की एज पता है. तो लेट्स एज्यूम कि लेट जैकब्स एज, बट विच एज, प्रेजेंट एज, जो इस वक्त उनकी एज है, बी x years.
हम ये मान के चलें कि ये x ईयर्स है आज उनकी एज, ठीक, एंड हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज जो प्रेजेंट एज है, दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, बी y ईयर्स। ओके, ना हमें जैकब की एज अभी पता है, ना हमें उनके बेटे की एज पता है, लेकिन हमें क्या दिया जा रहा है कि आज के बाद अगर हम 5 साल बाद देखें तो जैकब की जो एज होगी वो होगी 3 times more than that of his son, वो 3 times the age of his son। so what does that mean कि अगर आज इनकी एज मिसाल के तौर पे 15 साल है तो आज के बाद 5 साल उनकी एज और 5 ईयर हम इसमें ऐड करके 20 बन जाएगी। तो अगर आज x है तो पहली कंडीशन जो दी गई है, फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी गई है कि आज के बाद जो है ना 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, तो उस वक्त जैकब की एज इस हिसाब से अगर आज x है तो x + 5 होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 that will be 3 times the age of his son then, जब तब उनके बच्चे की एज क्या होगी, that will be y + 5, क्योंकि आज y है तो आज से 5 साल बाद उनकी एज जो है ना y से 5 साल ज्यादा होगी, that is y + 5। तो ऐसे हम इसमें एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + 5 is equal to 3 into y, 3y plus 3 5s are 15। तो अब हम x ये वेरिएबल एक साइड लेके -3y is equal to 15 - 5, that will be 10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ये याद रखना, x - 3y is equal to 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से और क्या हमें क्लू दिया जा रहा है कि 5 years ago, अगर आज से हम 5 साल पीछे चलें तब याकूब की एज क्या होती, दैट वुड बी x - 5। तो लेकिन तब क्या था, आज से 5 साल बाद तो 3 गुना होगी, लेकिन आज से 5 साल पहले Jacob's age was 7 times that of his son। तो लगभग 7 गुना थी, मीन्स 7 times y - 5। ये उनके बेटी की प्रेजेंट एज है y, तो आज से 5 साल पहले y - 5 होती, और ये होती जैकब की एज आज से 5 साल पहले y - 5, x - 5। so x - 5 will be equal to 7 into y means 7y minus 7 5s are 35। okay, so what we will get from this equation, x plus 7y को इस तरफ लाके -7y is equal to -35, ये +5 बन जाएगा उस तरफ लेके, तो -30 रहेगा। okay, -35 plus 5 is -30। this becomes our equation number 2nd। so we had been given 2 clues about the Jacob's age and his and the age of his son। so what we formulated 2 equations, that is x - 3y is equal to 10 and x - 7y is equal to -30। now we have to take these equations and solve by using substitution method। तो हम अगर x का वैल्यू इस इक्वेशन में से लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमें, x विल बी इक्वल टू 10 + 3y। याद रखना 10 + 3y, बस इतना आएगा, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मुझे यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं वहां पे, यूजिंग या substitute the value of x from equation 3rd in equation 2nd। इक्वेशन 2nd में जहां पे मुझे x है वहां पे मैं 10 + 3y लिखूंगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, 10 + 3y, उसके बाद है -7y, that will equal to -30। तो ये सब्स्टिट्यूट करके, ठीक। अब देखिए यहां पे 3y में से हम 7y नहीं निकाल सकते हैं, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो ये -4y रहेगा यहाँ पे,
will be equal to -30, -30 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो -10 जब हम उस तरफ लेंगे तो -10 बन जाएगा। ओके, तो -4y विद इक्वल टू -40, तो माइनस तो दोनों तरफ है, लिहाजा हम कैंसिल करेंगे, तो y का वैल्यू जो है ना वो होगा 40 डिवाइड बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो y एक की एज तो हमें पता चल गई, प्रेजेंट एज, ठीक है ना, वो 10 साल है। किन की है वो अभी हम देखेंगे जैसे हमने रखी होगी। तो अब ये शायद हमने जैकब्स, दिस इज द एज ऑफ जैकब्स सन, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन। अब जो हमें y का वैल्यू मिला, ये y का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके बहुत आसानी से हमें x का y वैल्यू मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, व्हाट वी विल गेट। तो इक्वेशन 3 में हमें मिला था x का वैल्यू, एक x का वैल्यू 10 + 3 × y, तो y के बदले 10, x विल बी इक्वल टू 10 + 3, 10 आर 30, तो x इक्वल 40। तो जैकब्स एज कितनी है? सो जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल x ईयर्स हमने रखी थी, तो x का मतलब 40, तो 40 ईयर्स है। जो आज उनकी एज है वो 40 साल है, और उनके बेटे की एज कितनी है? हिज सन्स एज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो उनके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल है। और बाद में आप चेक भी कर सकते हैं कि आज के अगर हम 5 साल बाद देखेंगे तो 45 हो गई, और ये 15 मीनस 3 टाइम्स, और आज से 10 साल पहले या आज से 5 साल पहले 35 होती और 5 होती मीनस 7 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किए इक्वेशन, और हमारी एक्सरसाइज भी इसी के साथ खत्म हो गई। अब आज का जो हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस रह गए थे, ये 2 पार्ट्स क्वेश्चन नहीं है, पार्ट्स रह गए थे पिछले चैप्टर लेसन में। तो आज हमने ये भी मुकम्मल किया। अब हम एलिमिनेशन मेथड पे आ रहे हैं। मार्कर की इंक भी खत्म हो रही है, और शायद मार्कर भी कहीं से नहीं मिलने वाला। वो चार तो रखे हैं, चलेगा, हाँ चलेगा। तो एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ध्यान से आप यहां पे नजर रखें। मैं आपको 2 मिसालें दूंगा कि अगर जब हम ऑपरेशन करते हैं, व्हेन वी ऑपरेट टू दीज इक्वेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अगर हमें 2 इक्वेशंस दी गई है, फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 7, ये हमारी एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 5x + 7y = 11। मिसाल के तौर पे अगर ये है, अगर हमें इनकी एडिशन कैरी करनी है तो बिल्कुल आसान है। हम एडिशन डायरेक्ट करते हैं, 5 + 2 7x + 7 + 3 10y = 11 + 7 that is 18। तो ये हमें एडिशन। लेकिन अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है, इफ वी हैव टू कैरी द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 these equations, so then we must know which equation we have to subtract from which one। अगर हमें ये इक्वेशन इससे सब्ट्रैक्ट करनी है तो यहां पे साइन पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप आसान रखें, याद रखें कि जैसे कि हम एज्यूम करें कि जैसे हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इफ वी कैरी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द दिस होल इक्वेशन बाय -1, तो अगर हमें ये इक्वेशन इस वाली से सब्ट्रैक्ट करनी होगी तो कैसे हम करेंगे? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आसान तरीका बताया कि आप एज्यूम कर लें कि पूरी इक्वेशन को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा? ये -5x, तो ये -7y, और ये वाला -11। ओके, तो इस हिसाब से हम करते हैं। और जहन में रखें कि अगर हमें +7 के बजाय मिसाल के तौर पर यहाँ पे -7y होता, तो जो ही हम -7 × 1 करेंगे तो ये प्लस, यानी जो भी साइन होगा हमारा वो बिल्कुल अपोजिट बन जाता है। प्लस वाला माइनस बनेगा और माइनस वाला प्लस बनेगा। ठीक,
तो उसके बाद हम कैरी करते हैं ऐसे 5x में से 2x निकालेंगे तो 3, लेकिन माइनस, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे बड़ा है, ये अब माइनस बन गया, -3x प्लस 7 + 3 10y इक्वल्स 11 में से 7 तो -4। तो ऐसे हम कैरी करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशंस। तो एलिमिनेशन मेथड में हम कैसे प्रोसीड करते हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एलिमिनेट, अगर हम इस लफ्ज पे ही ध्यान दें तो एलिमिनेशन मीन्स किसी चीज को किसी दायरे से बिल्कुल बाहर करना, ठीक है ना। जैसे हम एलिमिनेशन किसी दुश्मन को एलिमिनेट करते हैं तो उसको मार ही डालते हैं। इसी तरह से जहां पे अगर इक्वेशंस की बात हम करें तो एक वेरिएबल को हम बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं। तो हाउ वी कैरी आउट दिस प्रोसीजर, ये हम डायरेक्टली पहले पार्ट पे आ जाएंगे, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पे। Exercise 3.4 solve the pair of linear equations by elimination method and the substitution method। क्योंकि substitution method हमने already डिस्कस किया है, we have already learned about that। now we will carry the solution only through elimination method। तो पहला जो हमारा पार्ट है उसी से हम elimination method को सीखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। x + y इक्वल्स 5, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इक्वल्स 4, 2x - 3y इक्वल्स 4, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने सीख लिया, अब हम एलिमिनेशन मेथड के हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पे। क्या दो तरीके हैं कि या तो हम y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे या हम x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो वो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके भी दो तरीके हैं कि या तो हम इस वाले x को 2x बनाएंगे, याद रखना, या तो हम ये जो x है यहाँ पे इसको इसके बराबर लाएंगे, ठीक है ना, 2x, या तो हम y को -3 के बराबर लाएंगे, तो दोनों या 3 के बराबर लाएंगे। तो दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं यहाँ पे बोर्ड के दो साइड में, ठीक है ना, दो साइड्स में मैं ले रहा हूं कि अगर हम इस x को इसके बराबर लाएंगे तो देन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन थारोली बाय 2, ताकि ये 2 बन जाए, ठीक। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को थारोली 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो व्हाट वी विल गेट द इक्वेशन फर्स्ट इन इट्स न्यू फॉर्म, दैट विल बी 2x, 2 into x means 2x plus 2y equals 2 5s are 10। तो तीनों को मल्टीप्लाई देना है 2 से, इसको भी और इसको भी, ठीक है ना। तो ये हमारी नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट ही है, लेकिन हमने जो है ना इसको डबल किया और कुछ नहीं किया। तो इक्वेशन सेकंड जो है ना हमारी, दैट इज 2x - 3y इक्वल्स 4, ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करना ही है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये +2 है और यहाँ पे भी +2 है, लिहाजा जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला जो है हमारा वेरिएबल ये पूरी तरह से इस इक्वेशन में से खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब कि हम एलिमिनेट कर रहे हैं x को। तो एलिमिनेट कैसे हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, वो सब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। मैंने जैसे आपको कहा कि मान लीजिए कि इसको हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा -2x, ये बनेगा +3y और ये वाला -4, ठीक। इसके बाद x, 2x और 2x यहाँ यहीं पे खत्म हो जाएंगे, 2x में से 2x निकालेंगे तो कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है y का वो कितना आएगा, 3 + 2 मीन्स 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 निकालेंगे क्योंकि ये माइनस है, ठीक है ना, तो 6 रह जाते हैं। तो हमें 5y नहीं चाहिए, 1y चाहिए। तो 1y के लिए
हमारा जो वैल्यू है दैट विल बी 6/5। तो ये हमें मिला 6/5 वैल्यू। अब हम इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इन तीनों में से, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन हमें आसान रहेगी, x + y = 5। इसमें हम y का वैल्यू जो है ना सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो इससे पहले कि हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका भी यहीं पे बता रहा हूं कि अगर हम इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये और ये जो है ना ये कोएफिशिएंट बराबर आएगा, साइन की परवाह आप ना करें, ठीक है ना। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x + 3y = 15, ठीक है ना। और हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ अब हमें देखना है यहाँ पे अपोजिट साइन्स हैं, तो ऐसे में हम इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड करते हैं। ऐड का मतलब कि 3 और 2 कितने हो गए, 5x, 3 और 3 कैंसल, = 15 + 4 = 19। तो हमें 5x का वैल्यू जो है ना वो 19 मिला। तो एक x का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 19/5। इस तरह से हमें x का वैल्यू मिला। लेकिन एक ही तरीका हम कर सकते हैं, या तो ये वाला तरीका या ये वाला तरीका। बाद में हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ता है किसी इक्वेशन में। मान लीजिए कि इस वैल्यू से हमें y का जो है ना ये वैल्यू मिला इस तरीके से, और इस तरीके से x का वैल्यू मिला। हमें तो दोनों का मिल चुका है, लेकिन ये इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इक्वेशन को। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए था कि कैसे हम दो तरीके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया है, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है किसी भी इक्वेशन में, या इसमें या इसमें या इसमें, ठीक है ना। तो अगर सबसे आसान जो इक्वेशन है हमारी वो है x + y = 5, इसी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट वी विल गेट, x प्लस, तो y का वैल्यू कितना था, 6/5 = 5। ये वाले इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ मैंने y के बदले 6/5 लिखा, जो मुझे y का वैल्यू मिल गया, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, 5 × x मीन्स 5x + 6 × 1 6 divided by 5 1s are 5 will be equal to 5। ओके, तो इसी को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। 5x + 6 will be equal to 5 5s are 25। 5 5s are 25 तो पहले भी होते थे ना, आज भी होते हैं। तो मैथ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसका कंटेंट चेंज हुआ है। तो 5x will be equal to 25 - 6, ये +6 मैं उस तरफ ले जा रहा हूं एक सेटअप स्किप करके, तो 19 आएगा। 25 - 6 मीन्स 19। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 19/5। तो दोनों हमें मिले। सो x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिला by elimination method। By implementing elimination method, we have solved the pair of linear equations in two variables. The two variables given were x and y. Okay. Now we will move on to the next part of this question. That is the second part. So what it tells us, ये भी हम देख लें। 3x + 4y = 10 and 2x - 2y is equal to 2। तो से ब्याह मार कर दी मैंने कहा मत चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 3x + 4y = 10। ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 2y = 2, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं कि या तो हमें पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 6 बने और ये भी 6, या तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को थारोली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, ताकि ये वाला जो ना कोएफिशिएंट ये भी
4 बन जाए, और कुछ नहीं करना है। तो वो सब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है बोर्ड पे। तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन सेकंड थॉरोली, ये थॉरोली लिखना मत भूलिएगा, बाय 2 वी गेट, तो वी विल गेट आवर second equation in its new form, that will be 2 2s are 4x minus 2 2s are 4y will be equal to 4. This will be our new equation second. ठीक है ना। और हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, that was 3x plus 4y equals 10. तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एडिशन में हमें ये नहीं देखना होता है कि कौन सी हमने ऊपर रखी इक्वेशन और कौन सी नीचे रखी। तो सब्ट्रैक्शन में हम जरूर उस चीज का ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पे जो है ना हम गलती भी कर सकते हैं बाद में। तो 4y और 4y यहाँ पे कैंसिल किया करते हैं, इसीलिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि हम एक वेरिएबल को खत्म कर सके। यहाँ पे हमने y वेरिएबल को बिल्कुल इक्वेशन से बाहर निकाला, वी हैव एलिमिनेटेड y, so what we are left with, that is 4x plus 3x will be 7x, that is equal to 4 plus 10 14, ठीक है ना। तो x का एक x का वैल्यू कितना आएगा 14/7, that is 2, ओके। एक स्टेप सीखे करके x will be equal to 2. now we will substitute this value in any of the 3 equations. देखो 3 इक्वेशन बन गई ना, एक तो ये इक्वेशन, ये इसकी दूसरी फॉर्म है, और दूसरी ये खुद ये इक्वेशन हो गई 2, और ये 3। इनमें से जो हमें सबसे आसान लगे, ये मुझे सबसे आसान लग रही है 2x minus 2y is equal to 2, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो x के बदले में 2 लिखूंगा, 2 into x minus 2 into 2, ओके, minus 2y is equal to 2, ठीक है। 2 2s are 4 minus 2y is equal to 2, minus 2y will be equal to 2, तो अपनी जगह है, 4 तो उस तरफ चला जाएगा, -4, तो y का वैल्यू क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाई ये -2, ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसल, 2/2 कितना होता है 1 ही होता है। सो y is equal to 1 and x is equal to 2, तो पहले हम x ही लिखते हैं, सो x is equal to 2 and y is equal to 1, तो दोनों का हमें वैल्यू मिला। थोड़ा सा मैंने ये इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी की क्योंकि टाइम का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 2 2s are 4 मुझे यहाँ पे मिला, -2y is equal to 2, तो ये 4 उस तरफ ले जाके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये -2y -2 होता और माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y का वैल्यू हमें 2/2 दैट इज 1 मिल जाता। तो अब हम तीसरे पार्ट पे मूव करेंगे, कर पॉज थोड़ा। तो टाइम का भी यहाँ पे हमें ख्याल रखना पड़ता है कि बाद में बहुत ही दिक्कत आती है इन वीडियोस को अपलोड करने में। यहाँ पे देखिए आप पार्ट नंबर 3, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, तो अगर मैं इसको इस तरफ भी लिखूँ 3x minus 5y, ये -4 उस तरफ ले जाके मैं +4 लिखूंगा, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन है 9x is equal to 2y, तो -2y हम लिखेंगे इस तरफ, ये 2y मैंने इस तरफ लाया is equal to 7, तो ये हमारी सेकंड। अब देखिए वेरिएबल, या तो हमें इसको y को बराबर लाना है या x को, तो आसानी किस में रहेगी कि यहाँ पे 9x है तो मैं इसको भी 9 बनाता हूँ इंटू 3 करके, ठीक है ना। तो होल जो हमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को 3 से, तो इसकी जो नई फॉर्म है हमें मिलेगी, दैट विल बी 9x minus 3 5s are 15y equals 3 4s are 12, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो है ना नई फॉर्म में बन गई। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मैं यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, हालांकि मैं सेकंड को भी फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे ये नीचे लिखा तो आसानी होगी, तो -9x + 15y -12 बनेगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन को मान लीजिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। तो 9x और 9x यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया, x 15 में से 2 निकालो तो 13 रह जाते हैं, 13y, लेकिन प्लस, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, प्लस वोल चाहे बोर्ड याद है जो नेवर निर्जो ने किए, माय इज इक्वल
12 माइनस 7 दैट इज -5, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है। तो y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 13। तो ये हमें y का वैल्यू मिला। अब हम नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। कौन सी इक्वेशन आसान है, कौन सी है, ये वाली आसान है। 3x - 5y इज इक्वल टू 40। तो ये इसमें हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट वी विल गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है ना वो है 3x - 5y के बदले हम लिखेंगे 5 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है ना। तो ये पूरा हमें किसके बराबर है, 4 के बराबर। 3x - 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, वही वाली इक्वेशन मैंने लिखी। तो 3x माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस, 5 5s are 25 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ पे मैं आसानी के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 रखता हूँ। 13 3s are 39 होते थे पहले भी, आज भी होते हैं उतने ही, प्लस 25 इज इक्वल टू, एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ये डिवाइड बाय 13 जो था ना, ये मैं डायरेक्टली उस तरफ ले जा रहा हूँ। 13 4s are 52, ठीक है ना। तो 39x विल बी इक्वल टू 52, ये 25 उस तरफ ले जाएंगे तो -25। अब 52 में से 25 निकालो तो 27 रह जाते हैं। 39x का वैल्यू कितना आएगा, 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 39, अगर हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना होगा। तो दो स्टेप्स मैंने यहीं पे निकाले रखे। तो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो x का वैल्यू, y का तो ऑलरेडी हमें मिला है -5/30, ठीक है ना। तो x का वैल्यू, तो इसको मैं रिड्यूस करता हूं 27/39 को, यह गैस 3 तो यह गैस 3 3 9s are 3 13s are, ठीक है ना। तो x का वैल्यू जो हमें, सो x इज इक्वल टू 9/13 and y is equal to -5/13. So that is the completion of our today's lecture.